Welcome back. So now we will have to discuss about the Frank-Hertz experiment. But because this is going to be the last module for Unit 3 also, so I would like to give you a brief chronology of the development of nuclear model which we have discussed yet. So everything started with the 1897 discovery of electron by J.J. Thomson. Okay. Then after discovering the electron on the basis of a vacuum tube which was invented in 1845, ठीक है, जिसे क्रूक्स ट्यूब भी बोलते हैं. इस ट्यूब का यूज करके 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की, तो वो जो भी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया. और 1897 के एक्सपेरिमेंट के बाद सन 1900 में जे थॉमसन ने अपना थॉमसन एटॉमिक मॉडल दिया. आप जानते हैं इसके बारे में, प्लम पुडिंग मॉडल, क्या खामियां थी, सारी प्रॉब्लम्स. ये करीब करीब 11 साल तक लोगों को धोखे में रखता है. मतलब ये मॉडल, नॉट द साइंटिस्ट. साइंटिस्ट के तो अपने व्यूज हैं, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है वो माने ना माने. जब 1911 में इन्हीं के स्टूडेंट हैं जिनका नाम है रदरफोर्ड, ने एक नया मॉडल प्रपोज किया. हालांकि वो मॉडल प्रपोज तो रदरफोर्ड ने किया था, लेकिन एक्सपेरिमेंट एक्चुअली गीगर और मार्स्टन ने किया था, जो रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे. ठीक है, तो गुरु शिष्य परंपरा चलती आ रही है एटम्स को जानने के लिए. फिर रदरफोर्ड के यहाँ कहीं बाहर से पीएचडी करके कोपेनहेगन से एक बंदा आता है जिनका नाम है नील्स बोर. 1913 में नील्स बोर अपना मॉडल देते हैं. रदरफोर्ड ने मॉडल जरूर दिया था, लेकिन उसकी कोई एग्जैक्ट थियरी नहीं थी कि ऐसा क्यों हो रहा है. बोर्स ने थियरी भी दी और ये बताया कि दरअसल जिस तरीके के रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर supposed to be orbiting around positive nucleus without radiating charge, तो उसके लिए आपकी फिजिक्स फेल हो जाएगी. वी विल हैव टू यूज अ न्यू फिजिक्स व्हिच इज क्वांटम फिजिक्स. कुछ क्वांटम नाम उन्होंने नहीं दिया था, बट उन्होंने ये कहा था फिजिक्स बदलनी पड़ेगी 1913 में. ठीक है, फिर बीच में कुछ गैप आता है, वो गैप आज हम फिल करेंगे. 1923 में de Broglie प्रूव करते हैं कि मैटर कैन बिहेव एज वेव एंड वेव्स कैन बिहेव एज मैटर. ठीक है, और दिस वाज समथिंग लाइक अ प्रूफ ऑफ व्हाट बोर्स वाज सजेस्टिंग, कि यू कंसीडर इलेक्ट्रॉन्स टू बी फिक्स्ड, टू बी इन फिक्स्ड ऑर्बिटल्स, और वो फिक्स्ड ऑर्बिटल में कंडीशन ये रहेगी कि कोई एनर्जी रेडिएशन के थ्रू लूज नहीं हो जाएगी. 1923 में de Broglie उसे एक अच्छी सी हाइपोथेसिस के थ्रू, जिसे हम वेव पार्टिकल ड्युअलिटी हाइपोथेसिस बोलते हैं, प्रूव करते हैं. ओके, लेकिन नील्स बोर का मॉडल 10 साल सरवाइव क्यों कर गया? बंदा फिजिक्स को बदलने की बात कर रहे हैं, सरवाइव कैसे कर जाता है? उसकी वजह है 1914 में किया गया एक्सपेरिमेंट, जो कि फ्रैंक और हर्ट्ज ने मिलकर किया था. ये वाले जो हर्ट्ज हैं, गुस्ताव हर्ट्ज, ये हमारे पुराने वाले हर्ट्ज जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कवर किया था, उन्हीं के भतीजे हैं. ठीक है, तो इसीलिए महज 1 साल बाद ही एक्सपेरिमेंट किया गया, जो कि कुछ हद तक नील्स बोर की थ्योरी को सेटिस्फाई करता है. इसीलिए इन दो व्यक्तियों को भी, फ्रैंक और हर्ट्ज को भी, 1925 का नोबेल पुरस्कार दे दिया जाता है. तो करीब 20-25 नोबेल पुरस्कार तो एक छोटी सी चीज जिसे आप एटम बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर प्रपोज करने वालों को ही मिल रहा है. ठीक है, अभी फिलहाल हमारी ये तो क्रोनोलॉजी की बात हुई. ये 1923 से लेकर फिर 1927 में जाएंगे, जब 1925 प्लस 1927 की डिस्कशन करेंगे आपकी यूनिट 4 में, क्योंकि डी ब्रोगली को नोबेल प्राइज ही 1927 में मिला था. खैर, आज हमारा जो टॉपिक है ना, वो है फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट. इन्होंने किया क्या था?
दे टुक अपने बाकी साथियों की तरह से ही एक वैक्यूम ट्यूब, ओके, पहले ही खाली है, वैक्यूम ट्यूब है। बाद में इन्होंने इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर फिल की मरकरी वेपर्स। याद रखिएगा, मरकरी मेटल नहीं है, लिक्विड नहीं है, मरकरी की वेपर्स। तो उसका वेपराइजेशन टेम्परेचर और पोटेंशियल बहुत कम है, इसलिए मरकरी वेपर्स यूज किए। और साथ ही वही अरेंजमेंट बाकी सब करते जा रहे थे। इसमें इलेक्ट्रोड, कैथोड, एनोड लगानी है, एंड यू विल हैव टू डू समथिंग। यहां फ्रैंक और हर्ट्ज ने कुछ बदलाव किए। सबसे पहले तो टंगस्टन फिलामेंट लिया जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। सो दिस इज लेट्स से योर एनोड, इट विल बी गिविंग राइज टू इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स एक ग्रिड यानी जाली जैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ प्लेट आई स्टार्ट टू टेक अ ग्रिड। एक जाली ली, इन दोनों के बीच में एक्सट्रीमली हाई पोटेंशियल लगाया। ठीक है, अब क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव चार्ज देने से टंगस्टन में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट या हीट करने से बाहर आएंगे, दे विल फील कि यहाँ तो हमारे पास बहुत ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल है, सो दे विल ट्राई टू बी और विल गेट एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स दिस। ठीक है, याद रखिएगा, अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि ये मरकरी वेपर्स क्यों इंक्लूड किए हैं, आई विल कम बैक टू इट लेटर। अभी फिलहाल वही सिंपल चीज जो हम पहले से देखते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एक्सेलरेट होंगे। अब एक और किट लगा दी है या एक और इलेक्ट्रोड लगाया है यहां एट द अदर एंड ऑफ द ट्यूब, जिसको कि नेगेटिव, स्लाइटली लेस नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किया है। तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। इस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड या कलेक्टर। You have anode, cathode and a collector. So this collects the electrons. जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उन्हें कलेक्ट करेंगे। और ये नेगेटिव पोटेंशियल पे क्यों है? क्योंकि केवल वो इलेक्ट्रॉन जिनकी एक पर्टिकुलर एनर्जी, अगर मैं इसे V0 बोल रहा हूँ, इस एनर्जी से ज्यादा है, वही यहाँ पर आ पाएंगे। अगर उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कम है तो इस नेगेटिव पोटेंशियल से वो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो जाएंगे। ठीक है, ये वजह रही। So you have a metal grid which is connected to a very high positive potential which accelerates the electrons, and you have a collector which is slightly negative, so that only the electron which have the energy more than EV naught can come to the collector electrode. अब बात आती है कि ये मरकरी क्या कर रहा था यहाँ। अभी तक आपने केवल एटॉमिक एक्साइटेशन का एक ही तरीका सीखा था कि फोटोन एब्जॉर्ब कर लेगा अगर कोई एटम तो वो एक्साइट हो जाएगा। दूसरा तरीका भी है दैट इफ देयर आर collisions can also transfer energy. Collisions can also transfer energy to electron so that they can get excited. ठीक है, and if in an atom your electron is excited, you consider that full atom to be in excited state. ठीक है, तो let's say you have an atom, because of collision it will get excited, and after some time it will de-excite, but then it will radiate a photon outside. ठीक है, so you can have excitation of atom in two different ways. One is by absorption of photons and the other is by collision. ये जो method था, this was through collision.
इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे मरकरी एटम्स से, जो कि काफी हैवी है, ऑलरेडी काफी हैवी. इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड विद द मरकरी एटम्स एंड दे विल transfer their energy to the mercury atom, and then if you will plot VI characteristic, you would notice some amazing results. So we have accelerating potential, not the retarding potential. So ये हो गया हमारा, let's say VA. I'm considering that to be accelerating potential. Okay, V. तो ये जो accelerating potential है, इसमें और यहां जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो यू नो दैट कि एक करंट फ्लो होगा, तो आप करंट भी मेजर कर सकते हैं ओवर हियर. फाइन. सो इफ यू ट्राई टू मेक अ फेयर डायग्राम ऑफ द Frank-Hertz tube, what you have is this. You have a tube, you have filament, you have a grid, and you have a collector plate. ठीक है. ये जो फिलामेंट है, दिस इज कनेक्टेड, और फिर हमने एक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लगाया हुआ है ये फिलामेंट ऑन करने के लिए, तो इसको हम बोल सकते हैं वी फिलामेंट. ठीक है. फिर एक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लगाया हुआ है हमने ऑन द ग्रिड, तो ये वी ए हो गया, वी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल. और एक रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाया हुआ है विद एन एमीटर, हम करंट भी मेजर करना चाहते हैं, वी रिटार्ड या वी ओ, कि कम से कम इससे ज्यादा एनर्जी चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन्स में, वही कलेक्ट हो. और साथ ही आपने इसमें भर दी हैं मरकरी की वेपर्स. ठीक है. नाउ जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाएंगे, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से आएंगे. दैट डिपेंड्स कि देखिए, अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे, ना कि इनका नंबर बढ़ेगा. इलेक्ट्रॉन का नंबर तो VF से बढ़ेगा, आप जितना हीट करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे. तो मैंने मान लीजिए VF फिक्स कर दिया और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ा दिया, तो ज्यादा तेज इलेक्ट्रॉन आएंगे. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेज आएंगे. दे विल बी हैविंग मोर काइनेटिक एनर्जी. तो ऑन इंक्रीजिंग VA per second, electrons will be collected more on the collector plate. तो एक्सपेक्टेड था कि जैसे जैसे हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा करंट, या कलेक्टर करंट बोलते हैं इसे, ये है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल. तो जैसे जैसे हम कलेक्टर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, हमारा कलेक्टर करंट बढ़ना चाहिए था.